गौरव। हाँ गौरव, हेलो, आवाज आ रही है? नमस्ते। आज सारी परेशानी खत्म हो जाएगी गौरव, ठीक है? थोड़ी देर में मैं फोन करता हूँ आपको करके, ठीक है? मैं समझ गया, तभी मैं गौरव परेशान था, मैं देख के मैं बाहर था सर, आज पहुंचा हूँ, फोन करता हूँ, ठीक है? हम्म। कोई बात नहीं, मैं फोन करता हूँ सर। ठीक है गौरव। देखो, यही लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसी से आगे बढ़ते हैं, देखना सब लोग, है ना? यही था हमारा लास्ट टॉपिक, यहीं तक थे, हम पढ़ रहे थे, है ना? अब नोटिस करिएगा, जैसे हमने इसको इटरेट कराने की बात करी थी कि हाउ टू इटरेट दिस, कैसे करेंगे इसको, यही बात हुई थी ना लास्ट टॉपिक हमारी। यही बात हुई थी लास्ट वाली कि कैसे इसको इटरेट कराएंगे। देंगे बेटा, आपका चाय नहीं पीता है। देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, नोटिस करिएगा। जैसे अब इसमें मैं लूप चलाऊं तो कैन यू गेस कि व्हाट विल बी योर आउटपुट, इसमें करके देखा था सब लोगों ने, लूप चला के देखा था। N1 करूं और प्रिंट आई करूं तो आई क्या वैल्यू क्या आएगी बताओ? ये आएगी। बट हमने कहा था कि इसमें से सभी नंबर जो इवन है वो चाहिए, तो फिर क्या करोगे बताओ सब लोग? आई की पहली वैल्यू क्या बनी थी? पूरी की पूरी लिस्ट। आई की दूसरी वैल्यू क्या बनी? पूरी की पूरी टपल। आई की दूसरी वैल्यू क्या बनी? सेट। चौथी वैल्यू ये, पांचवी वैल्यू यही बनी ना? अब मुझे इस आई के अंदर लूप चलाना था, तो कैसे करोगे बताओ? फोर जे इन आई, लूप चला। बताओ जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी? अरे देख ही नहीं, तभी सब बच्चे परेशान, मैं भी सोचा क्या ऐसे क्यों हो रहा है, बच्चे दिख नहीं। लाइट ऑफ कर देना एक बार तो ऐसा अगर। देखो, मैं फिर से बताता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो, जैसे कि मैंने जो कोड लिखा था, आप समझना ध्यान से सब लोग। जैसे अरे, देखो देखो, आई की पहली वैल्यू क्या बनी बेटा? ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। आई की दूसरी वैल्यू क्या बनी? एक पूरी की पूरी। ठीक है। अब शो हो रही है प्रॉपर, है ना? तो यहाँ पे नोटिस करें, ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, ये फिफ्थ एलिमेंट है, यही ना? तो आई की फर्स्ट एलिमेंट यदि मैं प्रिंट करा तो ये है, आई के सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है, फोर्थ एलिमेंट ये है, फिफ्थ एलिमेंट ये है ना? यदि मैं इसके अंदर लूप चलाऊं, यदि मैं इसके अंदर लूप चलाऊं, देखो कैसे लूप चलेगी। फोर जे इन आई, तो आई की पहली वैल्यू क्या? अब जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी बेटा? देखो, अब जे इसके लिए काम कर रहा है पहली बार, है ना? दूसरी बार इसके लिए, तो जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ? जे की फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? 99, है ना? जे की फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? 99। दूसरी वैल्यू क्या बनेगी? 12, यही ना? यस और नो? अब ये जो इनर लूप है, ध्यान से देखना बेटा, दो लूप चल रहे हैं ना हमारे पास, यस और नो? तो एक लूप किसके लिए चल रहा है बताओ? एक लूप, एक हमारा आई के लिए चल रहा है। आई कितनी बार चलेगा? 1 2 3, क्योंकि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है आई के पास? 1 2 3 4 और 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आई के? 5 एलिमेंट है, देख पा रहे हो? अब इसके अंदर लूप चला तो जे की पहली वैल्यू के, अब जे किसके लिए चल रहा है? आई के लिए। तो जे कितनी बार चलेगा बेटा बताओ? पहली बार, दूसरी बार, समझ रहे हो ना? ये लूप कब बाहर आएगा इसके अंदर से? जब ये पूरी एलिमेंट को एक एक करके इटरेट करा देगा, ये और नो? यही करना है, तो करते हैं, देखिए। फोन को करो फ्लाइट मोड, नीचे बैठ के ना, और डेमो भी इनसे देते रहो। क्लास क्वेश्चन हो तो बताएं सब लोग। अब यहाँ पे देखो, जे की फर्स्ट वैल्यू क्यों क्या होगी बताओ? जे की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? तो अब हमने कहा था कि मुझे ये चेक करके बताइए कि जे जे को ये चेक करना था कि ये क्या है, इवन है या ऑड, यही था ना हमारा? इसमें से मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो, तो प्रिंट जे पहले करा लो, क्या सारे जे हमारे लिए एक्सेसिबल हैं? अब ध्यान से समझना बेटा, एक चीज बात बताता हूँ आपको, देखो। जे की आई की पहली वैल्यू एक पूरी की पूरी लिस्ट थी, आई की दूसरी वैल्यू एक टपल थी, डिक्शनरी थी, बट ये क्या है? एक इंटीजर। तो आप यदि इसके अंदर लूप चलाओ तो देखो, एरर पढ़ो क्या आ रहा है, इंटीजर ऑब्जेक्ट नॉट इटरेबल। यहां तक कोई एरर नहीं आया, जैसे ये आया इसके अंदर लूप नहीं चल पा रहा है, देखो।
देखो यहाँ तक इटरेट करा दिया उसने डिक्शनरी तक, बट जैसे इंटीजर आया, क्योंकि आपने पढ़ा बताया था मैंने कि जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट है लूप उसी के अंदर चल सकता है। तो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में एक ही तो वैल्यू होती है, तो उसके अंदर तो लूप चल ही नहीं सकता। तो जिसके अंदर लूप नहीं चल सकता दैट इज कॉल्ड नॉन इटरेबल, जिसके अंदर लूप चल सकता है दैट इज कॉल्ड इटरेबल। तो नन और न्यूमेरिक, पाइथन के अंदर दो ऐसे डेटा टाइप है जिसके अंदर लूप नहीं चल सकता, नॉन इटरेबल है। न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन से होते हैं बताओ? इंटीजर, फ्लोट और, तो ये तीन के अंदर लूप नहीं चल सकता। समझ में आया? तो अब इसको कैसे टैकल करोगे इस प्रॉब्लम को? मतलब देखो, यदि आई की वैल्यू एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो जो आई है उसी को चेक कर लो डायरेक्टली, यस और नो। बट यदि वो डिक्शनरी, यदि वो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, उनके अंदर एक तरह से लूप चलता है, डिक्शनरी के अंदर एक तरीके से चलता है। देखो एक समझना, लिस्ट, टपल, जितने भी सीक्वेंस डेटा टाइप जितने भी उनकी तरह, उनमें लूप एक सिंगल तरीके से चलता है। डिक्शनरी के अंदर अलग तरीके से चलता है, क्योंकि हमने बताया था इन्यूमरेटर और आइटम्स, दो मॉड्यूल बताया था ना आपको, तो दो अलग अलग तरीके से कर दिया आपने, ये हो गया है ना। तो अब इसको कैसे करोगे आप, यही डिस्कस करने। तो अब हमें अब एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, यस और नो। कंडीशन क्या लगाएंगे बेटा बताओ? इफ आई टाइप ऑफ आई, विच वन? टाइप ऑफ आई। भी आप पानी भी करवा देते एक बार। इफ टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू इंट, नहीं, एंड, या ना तो ये होना चाहिए ना ही टाइप ऑफ आई, बताओ बोलते जाना सब लोग। नॉट इक्वल टू, फ्लोट भी नहीं अलाउड है, एज वेल एज टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ना। यदि ये नॉट इक्वल टू हो तब ये लूप चलेगा, है ना बेटा, ये सुनो। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन चेक करना था कि, अब देखो अब यहाँ पे भी था, रुक जाओ, अब यहाँ पे भी चेक करना था क्या, कि यदि इफ टाइप ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू डिक्ट, डिक्शनरी में अलग तरीके से लूप चलता है, याद करो, नॉट इक्वल टू डिप, या टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू सेट, ये सेट ना हो तब इस इन दोनों में, बाकी के अंदर एक ही तरह से लूप चलता है, क्या, आई इनुमरेट करा दो इसके अंदर, ताकि आप एलिमेंट पे भी काम कर सकते हो एज वेल एज उसके इंडेक्स नंबर पे भी काम कर सकते हो। नहीं बताओ सब लोग, जे कॉमा के, जे के अंदर क्या है बेटा एलिमेंट, और के अंदर क्या है उसके, सॉरी, जे के अंदर इंडेक्स नंबर और के अंदर क्या है उसका एलिमेंट। अब मैं इसके अंदर गया, अब देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या चेक करना है बताओ? यदि डिक्शनरी और सेट नहीं हुआ, यदि पहली बार में तो अगली बार में डिक्शनरी भी हो सकता है, सेट हो सकता है, ये सुनो। तब चेक यहाँ पे इलिफ लगाओगे या इफ लगाओगे बताओ? इलिफ, क्योंकि उसी आई को चेक करना था सेम। इलिफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू डिक्ट, यदि डिक्ट हो तो क्या करना है उसके अंदर लूप कैसे लाओगे? फोर के कॉमा एम, या एम कॉमा एन, कुछ भी ले सकते हो, एन, इन आई डॉट, बताओ क्या लिखते थे डिक्शनरी के अंदर से की एलिमेंट दोनों एक्सेस करने के लिए, क्या लिखते थे? आइटम्स। ये इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है कि मुझे पूरी कंट्रोल रहे, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं, समझ गया ना? प्रिंट एम एन, मैं पहले इटरेट करा के दिखा रहा हूँ। अब बताओ, और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स हो तो व्हाट? अब सेट है सिंपल, तो सेट में तो आपको पता है लूप कैसे चलता है, आई इन डायरेक्टली, जो भी, सॉरी, जे इन आई या कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, चल गया, प्रिंट आई, यस और नो। बट अब बेटा पहली कंडीशन यदि फॉल्स हुआ तो ये वाली, ये जो मैं अभी कहाँ हूं बताओ, अभी मैं किसके रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ बताना? फर्स्ट वाले, ये इसके इफ के पार्ट हैं, देखो आप देखिएगा समझिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये इसके ऊपर वाले पार्ट में है, ये हम इस इफ के पार्ट में है ना। ये इफ कंडीशन फॉल्स हो तो ये इंडेंटेशन कहाँ मूव करेगा? यहाँ पे, और यहाँ पे आने पे क्या करना है? लूप नहीं चलाना है, जो एलिमेंट है उसको डायरेक्टली प्रिंट करा देना है, ये और नो। समझ में आया सबको या नहीं है? बताइए आप मुझे, मेरी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो भी बताइए, आई तो भी बताइए। बताओ सब लोग, यस और नो। अब हमारे पास किसी भी तरह का डेटा टाइप हो, चाहे किसी भी तरह का हो, हमारा लूप चलेगा प्रॉपर, यस और नो, क्योंकि हमने सबको स्पेसिफाई कर दी नहीं कर दी? देखिए, अरे ये और नहीं बेटा, एंड ना, ना तो इंट होना चाहिए ना तो फ्लोट होना चाहिए। आइदर इंट ना होगा फ्लोट तो हो जा रहा होगा, तो फ्लोट नहीं होगा कॉम्प्लेक्स, ये नहीं होना चाहिए। देखो आ गया ना सारे एलिमेंट, यस और नो। देखो डिक्शनरी की विथ वैल्यू सब आ रहा है, इसमें की विथ वैल्यू नहीं आया है, 0101 क्यों? 101 012 क्यों प्रिंट कर रहा? व्हाट हैपेंड हियर?
एम में तो वैल्यू आ रही है बट एन में क्यों नहीं आ रही है? यहाँ पे भी एंड, ना तो डिक्ट होनी चाहिए ना ही सेट, ये सब एंड लगा रखे हैं ना, वो गड़बड़ कर रहा है सारी बातें। देखो इस सेट के साथ ऐसे क्यों किया? ओफो, प्रिंट जे ना बेटा यहाँ पे। ठीक है, सारे एलिमेंट एक्सेस हो गए। देखो अब मैं एक चीज और कर देता हूँ कि जब लूप से बाहर आए ना वो, तो प्रिंट न्यू लाइन में आके प्रिंट करे सभी चीजें एक साथ ऐसे। देखो पहले उसने लिस्ट के लिए काम किया बेटा, देखो, फिर उसने अगली बार लिस्ट के बाद उसको क्या मिला था? टपल के लिए उसने काम किया, देखिए, फिर वो डिक्शनरी के लिए काम किया, प्रिंट। तो पहली बार इसको एक बार गो थ्रू बोलो, पहली बार आई की वैल्यू क्या बनी थी? एक लिस्ट बनी, यहाँ पे आया आई इन एन वन, तो आई की वैल्यू एक लिस्ट बनी, यहाँ पे चेक किया टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू इंटीजर, यस ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। तो इसके अंदर गया टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू डिक्ट, यस कंडीशन ट्रू, नॉट इक्वल टू, दोनों कंडीशन ट्रू हो गया। इसके अंदर आया, सीधा इनुमरेट किया और जी और के को प्रिंट कर दिया। और यहां से सीधा कहाँ आएगा बताओ? बाहर। बाहर उसको क्या मिलेगा? तो ये प्रिंट की वजह से क्या हुआ, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आया। समझ में आया ना? बट हमारा तो क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था बस इवन चाहिए इनमें से। तो क्या करोगे बताओ? जहां पे प्रिंट करवा रहा हूं वहां पे कंडीशन चेक करो, इफ जे को चेक करोगे या के को? बताओ, के को ना, इनुमरेट है ना, जे तो इंडेक्स नंबर है, के मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो। तो इस जे को भी प्रिंट करो और के को, इसका इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करा दो, और ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ये क्या है बेटा? डिक्शनरी। यहाँ इफ एम या एन, एन मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, तो किसको प्रिंट कराओगे बताओ? एम कॉमा एन। और इसमें जे को प्रिंट जे, यस और नो, यही ना? आया समझ में? देखो सिर्फ इवन में देखो, ये इंटीज में लगाया नहीं ना हमने कंडीशन। देखो इंट को छोड़ दिया इस बार। अब मैं आपको इंटीजर नंबर में के अंदर भी रख के दिखाता हूँ। यही तो था हमारा सोर्स जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी तक। देखो इवन नंबर रख लिया, देखो, देखो इसको पिक करेगा, करेगा, देखो इवन नंबर पिक कर लिया, देखो, और उसको छोड़ दिया जो बीच वाला था, देखो, यस और नो? इवन आप प्रिंट करा सकते हो कि दिस एलिमेंट किस किस पर्टिकुलर का है। देखो लिख सकता हूँ मैं, एवब एलिमेंट इज एवब वन, एवब वन सार एलिमेंट ऑफ, किसके एलिमेंट है इसको दिखाना चाहता हूँ मैं, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? टाइप ऑफ आई, इसके बता देगा वो। देखो बता रहा है एवब एलिमेंट इंटीजर का है, ये लिस्ट के हैं, ये हमारे टपल के हैं, ये हमारे डिक्शनरी के हैं, ये इंटीजर के हैं, इंटीजर वाले को प्रिंट नहीं किया, छोड़ दिया, है ना? समझ में आया नहीं है बताइए? इस तरह से इटरेट करा लोगे एलिमेंट के अंदर किसी भी तरह के हो, यस और नो? कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ? यही पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये होते हैं हेट्रोजीनस लिस्ट। हेट्रोजीनस के अंदर से मतलब इसमें हर तरह के डेटा है ना, लूप चला के चेक करवाएगा और आपको कंडीशन दे देगा। जैसे मैंने इवन दिया आपको, प्राइम नॉन प्राइम दे सकता है, या और कोई कंडीशन दे सकता है कि ये करके दिखाओ। आया समझ में? क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए सब लोग? आगे बढ़ो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा कॉम्प्रिहेंशन। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आपने एक लिस्ट सपोज करो, ध्यान से देखो, जैसे मैं कहूँ आपको कि मुझे इसमें से एक ये जो एलिमेंट है ना बेटा, अच्छा एक चीज और, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन को कॉम्प्रेस करना। जैसे रियल लाइफ में हमारे पास फोटोज होते हैं, उसमें होता है ना कि अपलोड करते समय इमेजेस के साइज को रिड्यूस करना, कॉम्प्रेस करना। तो साइज रिड्यूस करते हो तो कोड के अंदर क्या रिड्यूस करोगे? नंबर ऑफ लाइन। यदि 10 लाइन है तो उसको आप 4 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, 20 लाइन है तो 30 लाइन, 10 5 लाइन में है ना, एक लाइन में। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है लिस्ट नंबर ऑफ कोड्स को डिक्रीज करना, इसमें सारे नंबर ऑफ कोड को एक लाइन में करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन।
मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। कैसे करेंगे वो देखो, इसमें कहूँ मैं, मुझे इसमें से सारे इसमें से जो एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर सिर्फ इवन नंबर हो, कैसे हटाओगे बताओ। तो 4i in df ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको। एक ब्लैंक लिस्ट लगाओगे, कोई भी नेम से ब्लैंक लिस्ट लोगे जिसके अंदर ये रखोगे इवन नंबर को, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे, इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0, देन इसके अंदर इवन डॉट अपेंड, यही करोगे ना। लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए अपेंड पढ़े थे ना। अपेंड का काम क्या था बताना आप, कहाँ पे ऐड करता था, आगे लास्ट में। भूल वो मत, चीजें जो पढ़ो उसको, और लास्ट में प्रिंट कराएंगे इवन का। एक चीज बताओ, क्या 4 लाइन से कम भी कोड हो सकेगा? नहीं हो सकता यदि ऐसे करोगे तो। देखो इवन के अंदर सिर्फ इवन नंबर है, यस और नो। इसको एक लाइन में हो सकता है, यस हो सकता है। देखो कैसे, एक वेरिएबल ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया, नम नाम का ले लिया, इक्वल टू, देखो हमने एक लिस्ट ले लिया, आउटपुट लिस्ट में चाहिए था। अब लूप चला रहा हूँ, 4i in df, लूप चल गया। आई की पहली क्या वैल्यू क्या बनी, 11। अब कंडीशन चेक करते बेटा, यहाँ के बाद से यहाँ पे स्पेस, इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है तो इस आई को यहाँ पे स्टोर करो, यही ना, यही ना, यस और नो। बस हो गया। यदि एक सिंगल कंडीशन, देखो इफ इल्स दोनों होता तो हम यहाँ पे आगे में लिखते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कंडीशन से काम बन रहा है तो इफ पीछे में लिखते हैं। अब ये कंडीशन ट्रू होने पे रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा बेटा, यहाँ पे। समझ में आया? तो ये कहाँ से चलना शुरू होगा, यहाँ से। सबसे पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी और उसके अकॉर्डिंग चलेगा। देखो हमको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखो आउटपुट देखो, देख रहे हो ये सर नो। डन और नॉट डन, इस तरफ से क्लियर हुआ। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा आप सभी को, इसमें से मुझे वो नंबर फाइंड करके दे दो जो पॉलिंड्रोमी को, फटाफट करके दिखाओ। आई वांट टू फाइंड आउट दोज नंबर विच आर पॉलिंड्रोमिक। पता है ना पॉलिंड्रोमी का कैसे लॉजिक होता है, स्ट्रिंग वाला यूज कर लेना, वो छोड़ दो अभी फिलहाल, जो मैंने आपको लूप से करके दिखाया था। बट फिलहाल आप इसी को सेम यूज करो और मुझे बता दो, फटाफट करके दिखा दो। तो मैं स्ट्रॉन्ग को, आई वांट टू फाइंड एम एस स्ट्रॉन्ग ओनली। सब लोग करिए विद इन 2-3। ये कहां से चलना शुरू हुआ था, यहाँ से। ये लूप सबसे पहले ये चला 4i in df, तो आई की वैल्यू क्या बनी है, मोहन। मोहन को यहाँ से चेक होगा पहला कंडीशन, मोहन कंडीशन ट्रू, नो फॉल्स। तो यहाँ पे फॉरवर्ड हेड हुआ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू, तो ये मैसेज आएगा, यहाँ से सीधा बाहर आएगा। आई की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, शाम, चेक होगा। मतलब यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया ना बेटा, तो ये प्रिंट करेगा बाहर। ऐसे नहीं कि आगे की ओर चेक होगी कंडीशन, नहीं। देखो यहां से ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हुई तब तक इसके अंदर जाएगा ही नहीं, यस और नो। और जब तक इसके अंदर जाएगा तो फिर ये कंडीशन चेक है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यहीं से करके बाहर, ये कंडीशन फॉल्स हो तभी इसमें फॉरवर्ड ऐड होगा, यस और नो। समझ में आया नहीं है, बताइए सब लोग। इस तरह से हम इसको कहा जाता है लिस्टेड इन, मतलब आप नेस्टेड इफ कैसे लगाते हो वो बताया, इफ नहीं चलता इसमें। समझ में आया? अब इसी के साथ जैसे आपने देखा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, दूसरी तरह से डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है। हाँ करके दिखाता हूँ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कैसे होता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू है, हम मतलब ऐसे चाह रहा हूँ कि 2 की हो इसका स्क्वायर वैल्यू, 3 की हो उसकी स्क्वायर वैल्यू, 4 की हो उसकी स्क्वायर वैल्यू, ऐसा चाहता हूँ। कहाँ तक, 10 तक। कैसे करो बताओ। एक लूप चलाना पड़ेगा जो 2 से 10 तक जाए और वो एलिमेंट की बनता जाए और उसके स्क्वायर क्या बनता जाए, वैल्यू। तो इसके लिए लूप चला के भी हम कर सकते हैं डॉट अपडेट, एक ब्लैंक डिक्शनरी बना लें, उसमें डॉट अपडेट करके की वैल्यू डाल सकते हैं, ये सब। जैसे इसी सेम सिनेरियो को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो कैसे ऐसे। 4i in range, कहां से कहां तक जाना बताओ, 2 से लेके 10 तक। अब हम एक हमने ऊपर में डिक्शनरी बना लिया, ऊपर में df1 हमने डिक्शनरी बना लिया, df1 डॉट अपडेट, क्या अपडेट करना है, की हो गया आई और इसका स्क्वायर हो गया वैल्यू। देखो अब इसमें कितनी लाइन लिखना पड़ा बताओ, कम से कम 4 लाइन। अब इससे कम हम इससे एक लाइन में कैसे करेंगे, देखो df2 इज इक्वल्स टू, डिक्शनरी बनाया, लूप चला दिया, 4i in range, कहां से कहां तक। अब क्या बेटा, आई को की बनाना है, उसका स्क्वायर को वैल्यू। 5 मिनट रुक जाए, क्लास चल रही है। यहाँ पे आ गए, अब df को प्रिंट करा दी, 2 की उसका स्क्वायर वैल्यू, 3 की उसका स्क्वायर वैल्यू, देखो हो गया ना ये सोनू। आप क्या करके बोलो, क्या कहते सर।
वो अपडेट यूज किया है, वहां अपेंड करेंगे तो एक ही एलिमेंट ऐड लो इसको डिक्शनरी में अपडेट काम करता है, अपेंड काम करता है कभी? फिर समझ में आया नहीं है? और डिक्शनरी में कभी सिर्फ एलिमेंट स्टोर होगा नहीं ना, इफ एलिमेंट विथ वैल्यू, एलिमेंट विथ वैल्यू, की विथ वैल्यू है ना? क्या समझ में आया नहीं है बताओ बेटा? अब यदि मैं आपसे कहूं जैसे हमारे पास एक लिस्ट, ध्यान से सुनना और ये मेरी बात पे गौर करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करना। अब देखो बेटा, अभी तक तो इफ से काम चल रहा था, अभी तक तो कुछ भी नहीं कंडीशन। अब मैं कहूँ आपसे कि इवन, इफ इवन को इवन को ऑड कह दो, मतलब ये एलिमेंट जो है ना की बने, और यदि ये इवन है तो लिखे इवन, और यदि ऑड है तो क्या लिखे ऑड। क्या करो बताओ? अभी पहले इस कंडीशन पे थोड़ा सा और काम कर लो तो इस पे आओ। मैं इसमें से कहूँ आपसे, देखो तब इस पे आएंगे। मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 से 10 तक की वैल्यू का स्क्वायर तो करो, बट सिर्फ किसका? इवन का। समझ में आया आपको? मैं कैसे करोगे बताओ? मैंने कहा कि 2 से 10 तक एलिमेंट को तो करना है, बट सिर्फ किसको? इवन। तो पीछे में कंडीशन लगा दोगे, आप पता है सर इफ। अब ये लगा दो कि इफ, क्या लगाओगे? इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0। बात खत्म है ना? ये सोनो। अब ये आई वही यहाँ पे फॉरवर्ड अहेड होगा जो इवन होगा, ये सोनो। देखो बेटा 2 4 6, ये सोनो। समझ में आया? बट अब मैंने कहा कि मुझे इसमें इवन को ऑड को ऑड, तो इफ और इस दोनों पे वर्क करना पड़ेगा ना। तो कैसे काम करोगे बताओ? पहले तो डिक्शनरी में के अंदर डिक्शनरी की स्लिप बना के फॉर आई इन df2 df1 चल गया। अब कहाँ लिखोगे? आगे या पीछे? आगे आगे। आई तो की बननी है, अब उसकी वैल्यू को इवन आउट लिखना है ना। अब यहाँ कोलोन के बाद लिखोगे इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो क्या स्टेटमेंट लिखना है बताओ? इसके आगे आके इवन, यही ना? तुमने लिख दिया इवन, और यदि कंडीशन फॉल्स हो तो इफ के बाद इल्स में चले जाओगे, इल्स में जाके और। समझ में आया? देखो ये तो सबका रहेगा बेटा, 11 22 इवन सबका रहेगा, बट जो वैल इवन यदि 11 इवन है तो इवन पर ऑड है नहीं। ये एक टाइम में एक ही तो होगा, या इवन या ऑड, यही तो होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, एक एलिमेंट इवन भी हो ऑड भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो मैं प्रिंट कराऊं, फुल आउटपुट आएगा। इसको कहा था कॉम्प्रिहेंशन। देखो सबको बता दिया ना एक सेकंड के अंदर इवन ऑड इवन। यस और नो? फॉर्मेट के ये ऐसा ही है, समझो। लूप पीछे चलेगा यदि इफ फिल्स दोनों है तो आगे, और इफ फिल्स के अंदर मल्टीपल कंडीशन, तो इल्स के अंदर इफ फिल्स ऐसे चलेगा। ये हो गया डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। समझ में आया? एक होता है बेटा सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन बताओ ना, वही बात है, बताओ ना बताओ, सेम ही है। जैसे लिस्ट में चलता था वैसे ही सेट में चलेगा। कैसे चलाओगे देखो ऐसे। हाँ? क्या आएगा? हाँ उसमें तो सही कहते हैं। जैसे देखो इसमें सबने एलिमेंट आया, और मैं कहूँ आपसे कि मुझे वो सारे एलिमेंट स्टोर करा दो जो सिर्फ इवन है, एक सेट के अंदर डाल दो। तो क्या करोगे? सिंपल एक सेट बना लो और आई इन df2, सेट बना दो df2 नाम का या df3 नाम का, इसमें सेट बना दिया और आई इन df2, यहाँ पे प्रिंट। और अब क्या था? इवन चाहिए था ना, ये एक ही कंडीशन है, तो इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0, और कंडीशन ट्रू है तो आई को यहाँ पे प्रिंट करा दो। इसमें की वैल्यू तो होती नहीं है, बट आउटपुट क्या दिखेगी हमें बताओ? कोई आइडिया होगा? नहीं, क्योंकि ये डिक्शनरी। ये कैसे है? स्टैटिक है। 12 पहले, जबकि 12 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसके पहले देखो इवन 24 भी है। चलो मल्टीपल आ गया बिल्कुल। हाँ ये दो ही केस है बस, तो बात है बस। जैसे मैं कहूँ कि सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो इवन 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 हो या इवन पॉलिंड्रोमिक, इवन हो या तो इवन हो या और इवन हो या फिर पॉलिंड्रोमिक हो, कोई दो। तो फिर वो भी कर सकते हो, दोनों आगे चलेंगे। समझ में आया? यही 3 तरह के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी और क्वेश्चन बैठ के घर पे करिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। इसमें करना है बेटा, देखो इसमें जाके इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। जो ये जो लिस्ट दिया था ना मैंने आपको, इसमें कोशिश करना करने। इसमें क्या करना है? हर एक एलिमेंट को इटरेट कराना बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, और सिर्फ इवन नंबर को पिक करना। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इवन। यदि एक चीज बताओ, सेट से डिक्शनरी में भी बना सकते हो लिस्ट, जैसा भी लिस्ट से हमने एलिमेंट बनाया, डिक्शनरी बनाते चला गया ना, तो यही करना है, इसके सभी एलिमेंट को पिक करना है। और एलिमेंट इवन है तो इवन प्रिंट करो, ऑर्डर को ऑर्डर उसके सामने। मतलब डिक्शनरी बनाओ जिसके अंदर सारे एलिमेंट को स्टोर करो, और उस एलिमेंट इवन है तो इवन लिख दो, ऑर्डर है तो ऑर्डर। कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ? ये कर लेना। और एक और क्वेश्चन करना, क्या? पॉलिंड्रोमिक नॉन, इनसे कौन नंबर पॉलिंड्रोमिक और कौन नॉन। ठीक है?
तो यहाँ पे हमारी लूप पूरी तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट कलम फंक्शन पर है। फॉर लूप देखा ना मैंने कैसे खत्म कर दी जल्दी से, क्योंकि फॉर लूप में आपको लगा ना कि आसान है या नहीं लगा आसान, बताओ। और आप एक्सप्लेन बोलो ना, इसमें कोई लिस्ट भी है जो कीज जो ऑटोमेटिक हाँ नहीं, की लिस्ट में की कहाँ होती है? आप पेपर डिक्शनरी में करते तो आप चेक करोगे ना कंडीशन टाइप ऑफ फाइल, अरे ठीक बताया तो भी सब कुछ, फिर भूल गए, अभी तो ये सब करवाया। यदि नहीं कर पाओगे तो इसको हटा देना, ठीक है, इटरेबल को रखना, फिर चला लोगे आसानी से। नॉन इटरेबल की वजह से परेशानी हो रही है ना, पहले देख कोशिश करना कि इटरेबल नॉन इटरेबल दोनों के साथ हैंडल कर लो, नहीं कर पाओ तो नॉन इटरेबल वाले को हटा के देखना। अब तो सब में लूप चला लोगे ना, बस यहाँ पे दिक्कत है कि दो लूप चलेगी, एक और आई इन जे, और जस्ट आगे लिखोगे जे इन आई, जे जे इन आई नहीं, फिर जे से वैल्यू कंडीशन लिखोगे, ठीक है। इस पे काम करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा हमारी बात। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हाँ हाँ हाँ, हेलो, ऑफिस में क्या हुआ? हाँ हाँ बताओ।